हेलो और स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और नए जोश के साथ, नए हफ्ते में नए उमंग के साथ शुरू करेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। और स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर की सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आइए। पहला सवाल कहता है कि कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी शहर होगा? Which city will be the first cultural and tourism capital city of Shanghai Cooperation Organization (SCO)? ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी हरिद्वार या डी पाली। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो वाराणसी होगा क्या? एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन का कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल। तो एक अच्छी उपाधि सी मिली है वाराणसी शहर को। और इसके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। तो वाराणसी को इस उपाधि मिलने वाली यह पहला शहर है कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। और नया जो मैकेनिज्म है एससीओ का, इसमें क्या हुआ कि इंडिया जो है एससीओ का प्रेसिडेंट बना है। कब से कब तक? सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक, यानी सितंबर से 22 से 23 तक, एक वर्ष के लिए भारत इसका प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है। तो इंडिया के यहाँ तो अभी कौन प्रेसिडेंट है? अभी प्रेसिडेंट है इसका उज्बेकिस्तान। और ये कब से बना था? जब समरकंद का जो समिट अब होगा वहां पे, उसके बाद क्या होगा कि भारत को जो है इसका जो प्रेसिडेंसी है वो सौंप दी जाएगी। ठीक है। हर जो हर वर्ष एनुअल मीटिंग होती है और किसी एक देश को, जो 8 देश है इसमें, उसमें से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और वो 1 साल तक प्रेसिडेंट रहता है। भारत की बात करें तो 2017 में भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। और ये ग्रुप जो बना था वो बना था 15 जून 2021 को ही शंघाई में बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है बीजिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो देश है उनके नाम दिए हुए हैं। कभी-कभी देशों के नाम भी पूछ देते हैं कौन-कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो ठीक है, ये मुख्य देश हैं जो मेन कंट्रीज हैं और परमानेंट मेंबर्स, और बाकी जो है वो लाइक ऑब्जर्वेशन मेंबर्स होते हैं या अलग तरह के जो देश होते हैं वो होते हैं। ठीक है। तो ये आप देखो जो एससीओ के मेंबर कौन-कौन है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। ये पहले से थे और ये जो 2 है वो भारत और पाकिस्तान 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि कौन सा देश विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? ऑप्शन नंबर ए जमाइका, बी केनिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी चीन। जमाइका, केनिया, यूएस या चाइना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इस वर्ष क्या हो रहा है? 18वें संस्करण का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेला जा रहा है। क्या? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेला जा रहा है यूएसए में। कब से कब तक? 15 जुलाई से 24 जुलाई तक खेला जाएगा। और इसकी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार इस इवेंट को होस्ट किया है। इसमें 49 इवेंट शामिल हैं। और भारत की तरफ से जो है, जो भारत का जो दल है उसका लीडर, उसकी लीडर कौन है? जो ओलंपिक के हमारे चैंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, नीरज चोपड़ा, जॉवलिन थ्रो खेलते हैं, वो जो है भारतीय दल को यहाँ पे लीड करने वाले हैं। और भारतीय दल की बात करें तो एक अच्छी टीम है। 22 नंबर जो 22 खिलाड़ी हैं भारतीय टीम की, वो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है यूकिन ओरेगॉन, यूएसए। ये नाम याद रखेंगे आप। और इस इवेंट की बात करें तो 200 एथलीट्स जो है और 200 नेशंस के ऊपर के जो लोग हैं यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल संख्या 3 पे आते हैं। कहता है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नदी में दूसरा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दुनागिरी का उद्घाटन किया है? इन विच रिवर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has launched the second P-17A stealth fighter Dunagiri? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी हुगली, सी नर्मदा या डी गोदावरी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हुगली। तो हुगली नदी पे ये क्या हुआ है कि जो दूसरा P-17 स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका नाम क्या है? दूनागिरी। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसमें मैं आशा करता हूँ आप एक कॉपी और कलम लेके बैठते होंगे। जो पॉइंट्स करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस के फॉर्म में वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में स्टार्टिंग पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं या करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ और जो तथ्य हम डिस्कस करते हैं वहां से भी सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो रेगुलरली करंट अफेयर क्लास को फॉलो करें और जो पॉइंट बन रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है। वापस आते हैं इस प्रश्न पे। तो इसका सही उत्तर है हुगली। और जैसे कि मैंने कहा इसका जो नाम है वो नाम इंपॉर्टेंट है, P-17 है स्टिल फ्रिगेट। तो इसकी बात करें, इसका नाम दुनागिरी भी है। और इसके जो अ, इसमें जो कुछ खास बात है वो ये है कि ये स्टिल टेक्नोलॉजी से बना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जल्दी जो रडार वगैरह में डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो रडार से बच के ये निकल सकता है। और इसका नाम दुनागिरी तो है ही। और किसके द्वारा बनाया गया है ये इंपॉर्टेंट है, बनाया गया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स के द्वारा, जीआरएससी के द्वारा। ठीक है। पहले के 2 प्रोजेक्ट लॉन्च चुके 2019 और 2020 में। और ये इसके बाद ये
तीसरा शिप जो हुआ उसका उदयगिरी में लॉन्च हुआ था 17 मई 2022 को, ठीक है। 17 मई 2022 नाम क्या था इसका? उदयगिरी। इसकी चर्चा हमने की है करंट अफेयर क्लास में। और ये जो P17A फाइटर है, अब हुगली में, इसका नाम जूनागिरी है, हुगली में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एग्जाम में आने के बहुत चांसेस, सारे जो पॉइंट मैंने बताया वो कोई भी पॉइंट एग्जाम में आ सकता है आपके। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 4 कहता है कि किस दूरसंचार सेवा कंपनी ने बॉस इकाई में देश का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण पूरा किया है? Which telecommunication services company has completed country's first 5G private network trial at Bosch unit? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस जियो, बी भारती एयरटेल, सी आइडिया वोडाफोन या डी बीएसएनएल। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारती एयरटेल। जी हाँ, भारतीय एयरटेल ने सक्सेसफुली, मतलब अच्छे से कंप्लीट कर दिया जो 5G प्राइवेट नेटवर्क का ट्रायल था। और कहाँ पे किया ये किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी है वो द्वारा प्रोवाइड की गई, वहां पे इसका उद्घाटन हुआ है, मतलब इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। तो पिछले वर्ष की बात करें तो एयरटेल ने जो है पिछले वर्ष भी 5G नेटवर्क को एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली कर लिया था, हैदराबाद में हुआ थे। और इसकी बात करें तो इसे कहा गया कि इंडियाज फर्स्ट रूरल 5G ट्रायल, ठीक है, एज वेल एज फर्स्ट क्लाउड गेमिंग एक्सपीरियंस इन 5G, जो हैदराबाद में हुआ था उसको इस नाम से जाना जाता है कि ये फर्स्ट पहला ग्रामीण 5G ट्रायल किया गया था कहाँ पे? हैदराबाद में। और अब इस बार क्या हुआ कि बॉश के जो देखरेख में जो ये हुआ है ट्रायल, ये कहाँ हुआ है? बॉस की फैसिलिटी में बेंगलुरु में, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क की बात, मतलब जो बॉस का जो ऑफिस है वहाँ पे उन्होंने एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया होगा और वहीं से जो उनके आपस में जो डाटा का लेन-देन है वो वहाँ पे होता होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल संख्या 5 कहता है कि अडानी पोर्ट्स एंड केमिकल्स एंड लॉजिस्टिक ग्रुप गेडॉट ने हाफा पोर्ट खरीदने के लिए बोल जीती है। हाफा पोर्ट कहाँ है? Adani Port and Chemicals Logistic Group Gadot has won the bid to buy Haifa Port. Where is Haifa Port? ऑप्शन नंबर ए ईरान, बी इराक, सी इजराइल या डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों जान लेते सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इजराइल। तो इजराइल में ये कौन सा पोर्ट, जो पोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइफा पोर्ट, ठीक है। ये रहा आपका हाइफा पोर्ट। और जो डील साइन हुआ अडानी पोर्ट ने इस बिड को जीती है, मतलब जो बोली लगी थी, नीलामी जो होती है आपने सिनेमा में देखा होगा 25 करोड़, फिर कोई बोलता है 30 करोड़, 30 करोड़, 1 2 3, तो ऐसा कुछ नीलामी हुआ था। और अडानी ने जहाँ पे जो है क्या किया है, स्टील को जीता है। कितने में जीता है? $1.18 बिलियन में स्टील को उन्होंने जीता है, ठीक है। जो बाकी का स्टॉक है वो क्या होगा? वो गैडॉट के पास रहेगा, मतलब 70% अडानी के पास और 30% जो है वो गैडॉट के पास रहेगा। तो अडानी गैडॉट ने क्या किया है कि 100% इसका राइट खरीद लिया है, कुल मिला के 70+30 100 मिला के 2054 तक इनका इस पे पोर्ट पे अधिकार रहेगा, ठीक है। तो Adani Ports and Special Economic Zones, the flagship transportation arm of diversified Adani Group, is India's largest private port and logistic company। ये आपको बताएंगे अडानी पोर्ट जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी है कहाँ का? भारत का। और इसकी बात करें तो 11 डोमेस्टिक पोर्ट्स इसके हैं भारत में, गुजरात में, गोवा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है कि दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है? Dia Mirza and Afroz Shah have been presented the Mother Teresa Memorial Award for the year 2021 by the governor of which state? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना या डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने दिया मिर्जा और अफरोज शाह को ये अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। कैसा सवाल बन सकता है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किन्हें दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, कहाँ पे दिया गया है? तो भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें अवार्ड दिया है। और अगर इसकी बात करें तो 2021 का अवार्ड इन्हें मिला है क्योंकि ये जो दिया मिर्जा है वो कौन है? यूएन गुडविल एम्बेसडर है। और यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ कौन है? अफरोज शाह। तो दोनों एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में ये शामिल आए हैं और उनके काम को सराहते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा हार्मोनी फाउंडेशन। तो ये अवार्ड इन्हें दिया गया इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल क्या 7 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप? ऑप्शन नंबर ए पेंटाग्राम, बी अनाग्राम, सी किंगस्टन या डी सैमसंग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सैमसंग। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है।
तो सैमसंग ने क्या डेवलप किया है कि एक नया ड्राइव डेवलप किया है, ठीक है? ड्राइव का मतलब क्या है? तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। तो मेमोरी चिप का काम क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग को फास्ट करना। क्योंकि जो कंप्यूटर में जितना कहा जाता है, जितने अधिक का रैम रहता है, उतना उसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो ये ग्राफिक रैम है और यहाँ पे कहा गया है कि जो चिप का जो इसका जो रेट है, मतलब डाटा ट्रांसफर का एक रेट होता है, स्पीड होती है, जितनी अच्छी स्पीड होती है उतना अच्छा माना जाता है। इसका स्पीड 1.1 टेराबाइट्स पर सेकंड है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड कही जा सकती है। सैमसंग का कहना है कि ये दुनिया का सबसे जो बड़ा सबसे जो तेज़ रैम है वो है, ठीक है? 275 फुल एचडी मूवी को इसमें इसके द्वारा जो है वो देखा जा सकता है। ये मतलब जो इसका काम जो ग्राफिक रैम का काम ये भी होता है कि जो आपकी जो वीडियो का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाना। आप जो एचडी मतलब 4K वगैरह जो सुनते हो ना, वो एकदम उससे भी बेहतरीन क्वालिटी की जो है वहाँ पे वीडियो प्रेज़ेंट करना, ठीक है? अब देखो तो यार अब इसमें काम क्या क्या होता है, वही सब होता है, 3D गेम्स खेलना, हाई क्वालिटी को वीडियो रिज़ॉल्यूशन बनाना और कंप्यूटर नोटबुक्स पे मतलब क्वालिटी को इम्प्रोवाइज़ करने का काम रैम के द्वारा किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 8 कहता है कि गुजरात के राष्ट्रीय सड़क परिवहन संस्थान एनआरटीआई का नया नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट एनआरटीआई ऑफ गुजरात? ऑप्शन क्या-क्या हैं? ए गति शक्ति विश्वविद्यालय, बी परिवहन विश्वविद्यालय, सी सड़क और परिवहन विश्वविद्यालय, रसद विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रीय परिवहन निगम संस्थान इसका नाम बदल के कर दिया गया क्या? गति शक्ति विश्वविद्यालय। याद रखेंगे इस चीज़ को, यहाँ से सवाल बन सकता है। कहाँ पे? गुजरात में है। तो इसको जो है एज़ ए यूनिवर्सिटी अप्रूव करने की बात की गई है इस यूनिवर्सिटी को और ये गुजरात का सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाला है। पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गुजरात में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये गुजरात का दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाला है। इसका नाम होगा क्या? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। 9वां प्रश्न कहता है कि जापान का कौन-सा शहर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? व्हिच सिटी ऑफ जापान विल होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन नंबर ए ओसाका, बी कुआटा, सी टोक्यो या डी योकोहामा। टोक्यो इसका सही उत्तर है। ये रहा टोक्यो शहर, खूबसूरत सा। और यहीं पे जो है वो 14 जुलाई 2022 को जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की, वहाँ पे इसको डिसाइड किया गया कि 2024 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री है, वो खेला जाएगा कहाँ पे? मेडलिनपुला में। वर्ल्ड एथलेटिक्स खेला जाएगा 2025 में कहाँ पे? टोक्यो में और वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस जो कंट्री चैंपियनशिप है, जो कि एक अलग तरह का एक इवेंट होता है, वो खेला जाएगा मेडलिनपुला में और क्रोएशिया में, ठीक है? 2026 का वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, जो वो खेला जाएगा कहाँ पे? फ्लोरिडा में, ठीक है? तो दोस्तों ये आते हैं 10वें सवाल पे। सवाल संख्या 10 कहता है कि हाल ही में भारत का पहला और दुनिया का 10वां अनोखा ब्लड ग्रुप गुजरात के एक व्यक्ति में पाया गया है। इस अनोखे ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? क्या है अनोखा इस ब्लड ग्रुप में? जानेंगे आगे। पहले सवाल देख लेते हैं। Recently, India's first and the world's 10th unique blood group has been found in a man from Gujarat. What is the name of this unique blood group? ऑप्शन है ए NHS, बी EMM नेगेटिव, सी CH34 या डी NSW। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी EMM नेगेटिव, इसका सही उत्तर है। तो 65 वर्ष के व्यक्ति थे और हार्ट के पेशेंट थे। वो तो जो पेशेंट होते हैं तो उनको लाइक खून कभी चढ़ना होता है तो उनको या उनका जो चेक होता है ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ से उनका ब्लड रिपोर्ट में पता चलता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो इनका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या आया? EMM नेगेटिव। तो नाम लाइक कम सुना-सुना होता है। जनरली ब्लड ब्लड ग्रुप पे आप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव इस तरह की चीज़ें सुनते हो। बट ईएमएम नेगेटिव ब्लड जो है एक नया तरह का ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। ठीक है? तो इस ब्लड ग्रुप की जो विशेषता है ए, बी, ओ और एबी किसी से मैच नहीं करती है। ये इसका अलग ही होता है। जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंटीजन पे और एंटीबॉडी पे। एंटीजन और एंटीबॉडी पे, ठीक है? तो इनके कॉम्बिनेशन मिला के जो है ये ब्लड ग्रुप को है डिफाइन किया गया है। ए, बी, ओ, आर, एच और लगभग 42 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। तो और इसका मतलब इनका जो ब्लड ग्रुप है ईएमएम नेगेटिव ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा रेयर आप समझ सकते हो कितना रेयर हो सकता है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है ईएमएम नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है? गुजरात में पाया गया है ईएमएम नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस करंट अफेयर के सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए आप किस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं और सरकारी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। इससे क्या होगा कि जो भी नए वीडियो नोटिफ़िकेशन आएँगी, जो भी एग्ज़ाम्स को लेके अपडेट आएँगे, जैसे एडमिट कार्ड आ गया, इस तरह की चीज़ें भी अपलोड होती रहती हैं और ये चीज़ें अपलोड होती हैं हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी।
तो आप सरकारी परीक्षा को फ़ॉलो कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ पे? फ़ेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे फ़ॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको मिल जाएँगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ करते हैं समाप्त सेशन को। आप लोग अच्छे से खाइए पिए पीजिए आराम कीजिए, पढ़ाई कीजिए जम के एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।